अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हकीकत के साथ इंसान को इस दुनिया में भेजा है और जो मकसद लेकर इंसान यहाँ दुनिया में आबाद हुआ है, वो मकसद वो खोया हुआ घर दोबारा हासिल करना है, जहाँ अल्लाह ताला ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को बसाया था। दुनिया में अल्लाह ताला ने इसी हकीकत के साथ हमें भेजा और फरमाया कि हुदा, मेरी तरफ से हिदायत आएगी, रहनुमाई मैं करूँगा। जो उस रहनुमाई के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा उसे ये दोबारा घर मिल जाएगा। इंसान जब तक उस रहनुमाई और अल्लाह की बताई हुई हिदायत के मुताबिक रहता है, दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी यकीनन कामयाब होगा। और जब उससे हटता है, मकसद हयात छोड़ देता है, तो फिर सिवाय खसारे और नाकामी के इंसान को कुछ नहीं मिलता। दुनियावी एतबार से अगर आप सारी दुनिया के इंसानों को देखें तो कुछ लोग मुआशरे के अंदर वो आपको मिलेंगे कि जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद है खूबसूरती का उसूल, अच्छे कपड़े, अच्छा जूता, अच्छी रिहाइश, खूबसूरत जगहों की सैर, लेकिन ये जिंदगी का मकसद नहीं है। ये चीजें खत्म हो जाती हैं और खुद इंसान का अपना वजूद जो अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, इससे भी इंसान जो है वो रफ्ता रफ्ता जब जिंदगी और उम्र ढलती है तो इंसान का वही जिस्म जो इतना खुशनुमा और खूबसूरत होता है, वही जोड़ टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, कमर झुक जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में ये मेयार बनाया ही नहीं है दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए। और कई लोग जो इस मेयार के पीछे चलते हैं, बिल आखिर हसरत, नाकामी और अफसोस के सिवा उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। कुछ क्वालिटी के पीछे दौड़ते हैं और यकीनन क्वालिटी अच्छी चीज है, लेकिन क्वालिटी का भी कोई मेयार नहीं है। एक कंपनी एक प्रोडक्ट बहुत मेयारी वो लॉन्च करती है, दूसरी कोई कंपनी उठती है उससे कोई अच्छा मेयार और अच्छी क्वालिटी जो पेश करती है, लोग उस क्वालिटी को छोड़ देते हैं और दूसरी चीज के पीछे लग जाते हैं। ये अगरचे पहली वाली जो चीज है उससे कुछ मेयारी है, लेकिन आप ये कहें कि इंसान क्वालिटी पे लेके सारी जिंदगी गुजार दे, बाज दफा क्वालिटी इंसान को धोखा दे जाती है। क़यामत वाले दिन भी इंसान कहेगा या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय काश मैं फलां को दोस्त न बनाता। दुनिया में तो बड़ी क्वालिटी समझ के बनाया था, ये बड़े इसके पास पैसे हैं, बड़ा ताकत वाला है, लेकिन वो क्वालिटी जो है वो इंसान के काम नहीं है। अल्लाह ताला ने काफिरों को मुखातब करके भी फरमाया कि ये समझते हैं कि उनका माल, उनकी ये जाओ हशमत जो है उनके काम आएगी, हालांकि ये क्वालिटी ऐसी नहीं है कि जिसकी भी आप पे इंसान जिंदगी गुजारे। तीसरी चीज जो है वो रियलिटी है, हकीकत है कि आप हकीकत के पीछे चले। हकीकत क्या है कि इंसान अपनी मर्जी से आया भी नहीं है, अपनी मर्जी से जाएगा भी, तो दरमियान वाला हिस्सा जो है वो अपनी मर्जी से गुजारने का कैसे इंसान जो है उसे इख्तियार मिल सकता है। ये हकीकत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है और दीन इस्लाम के अंदर बताई है कि जब हम इस हकीकत को मानते हैं और इस पे ईमान रखते हैं कि अपनी मर्जी से हम इस दुनिया में नहीं आए। आपको पता है लोगों के पास सरमाए के ढेर होते हैं, औलाद नहीं होती। हर कोशिश जो है वो लोग कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो है वो लिखा हुआ नहीं होता तो नहीं मिलती, मिल जाती है तो अल्लाह दोबारा छीन लेता है। जब ये हकीकत है कि हम में से कोई भी अपनी मर्जी से दुनिया के अंदर नहीं आया और अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकता, भले उसके लिए कितनी मंसूबा बंदियां जो है इंसान कर ले
कि मैंने 100 साल जिंदा रहना है, मैंने इतने साल जिंदा रहना है, सारा कुछ धरा का धरा रह जाता है। और माइकल जैक्सन जैसे लोग जो है वो लम्हों के अंदर मौत आ जाती है और जो है ना सारे वसाइल जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। तो फिर इंसान इस हकीकत को क्यों तस्लीम नहीं करता है कि ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसमें बंदा अपनी मर्जी करता रहे। इस सूरत के अंदर जो मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला ने यही हकीकत समझाई है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसानियत जो है वो मिन हैसुल कौम मिन हैसुल जम, सब के सब जो है वो खसारे के अंदर है, सिवाय उन लोगों के इल्लल्लज़ीना आमन, जो इस हकीकत को तस्लीम करें कि यहाँ जिसने भेजा है उसी का कानून चलेगा और उसके कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इस खसारे से निकलेंगे, फलाह पाएंगे। इल्लल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए और इस हकीकत को तस्लीम किया कि हम यहाँ आजाद घूमने के लिए नहीं आए बल्कि किसी मकसद के लिए आए हैं और अल्लाह ताला ने हमें पाबंद करके भेजा है। ईमान यही है कि इंसान कुछ ज़ाब्तों का अपने आप को पाबंद कर लेता है और अल्लाह के बताए हुए कवानीन जो है उनसे आगे पीछे नहीं निकलता। अपना हत्ता के अपना जो ज़ेन है वो, अपना दिल जो है वो भी उसके मुताबिक उसे करना पड़ता है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। फिर ईमान जो है ये कोई मजाक नहीं है बल्कि उसके तकाजों को पूरा करते हुए जो माना है जबान से, दिल से जिसका इकरार किया है, जबान से जिसका इकरार किया है, फिर उसके मुताबिक अपना तर्ज़े जिंदगी, अपना उठना बैठना चलना फिरना सुबह शाम, जिंदगी की सारी हकीकतें उसके मुताबिक कर लेना। इससे बंदा जो है वो इतना इजी हो जाता है कि फिर उसे ला तज़ुर्रुहु फितनतुन मा दामत समावातु वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान इधर से उधर हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसने इस हकीकत को समझा है कि मैं पाबंद हूं, मुझे अल्लाह ताला ने जिस चीज का पाबंद करके भेजा मैंने वो करना है। उससे क्या नतीजा निकलता है, अच्छा निकलता है बुरा निकलता है, इससे इंसान को फिर फर्क नहीं पड़ता। यही वजह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के अंदर यही इम्तियाज अल्लाह ताला ने रखा कि कमाल दर्जे का अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा है। दुनिया इधर से उधर हो गई उन्हें कोई फर्क नहीं, इसलिए कि वो अपने मकसद में जो मुखलिस थे, जो उनका काम था, जो उनकी ड्यूटी थी, वो ड्यूटी करने के लिए आए और उसको पूरा करके चले गए। तो अगर हम अपने मकसद हयात को समझ लें तो फिर ये मुश्किलें, ये परेशानियां जो है, ये तकलीफ तो होती है, इंजेक्शन लगता है, कोई कांटा चुभता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन वो तकलीफ फिर इंसान को मार नहीं देती कि बंदा उस तकलीफ की बुनियाद पे जो है वो अपना सारा कुछ ही जो है वो तबाह कर ले और मकसद हयात से ही हट जाए। तो दूसरी बात के ईमान के साथ अमल साले की, और फिर ये कि इस हकीकत को जब ये समझ आ जाए ईमान और अमल साले की, फिर लेके घर नहीं बैठ जाना, अपनी जात तक महदूद नहीं रखना, बल्कि वतवासौ बिल हक, फिर इस पैगाम को आगे पहुंचाना है। फिर ये कोशिश करनी है कि मैंने दूसरों को अपने साथ लगाना है, मैंने जहन्नम से बचाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को समझा और आपका जो आलम था वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप अपने आप को खत्म कर लेंगे इन लोगों के गम। तो वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, और फिर इस राह में जो भी तकलीफ आए इंसान सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त करे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।